नविता क्लासेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। देखिए, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर की जो फॉर्मेट है उसमें हमने प्रिपेयर किए हैं, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें आए हुए हैं और ये रिपीट होने के ज़्यादा चांसेस है। और इससे हम बेसिक भी कवर करेंगे ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आए वो मिस ना करें। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट डे सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज चेयर्ड बाय। जो पहला दिन था ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस टाइम पे चेयर किसने किया था वो पहला सेशन, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ये चेयर किया था। लेकिन जैसे ही फर्स्ट सेशन हुआ उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को चेयरमैन इलेक्ट कर लिया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे वो फर्स्ट सेशन के चेयरमैन थे, ठीक है, संविधान सभा के। उसके बाद वेयर हैव द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो भारत का संविधान है उसमें हम भारत के लोग, ये जो वर्ड है कहाँ पे प्रेजेंट है या कहाँ पे निहित है, वो प्रीएम्बल में जो प्रीफेस है, प्रस्तावना पत्र जिसको बोलते हैं, वहाँ पे वी द पीपल ऑफ इंडिया आपको दिखाई देगा, हम भारत के लोग, ठीक है। उसके बाद आता है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ है ना, जो दल बदलने का जो सिस्टम था उसको रोकने के लिए जो कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो 10th शेड्यूल में आता है। 10वें जो शेड्यूल है उसमें आता है ये याद रखना आपको। उसके बाद लोकसभा स्पीकर एड्रेस एंड सबमिट रेजिग्नेशन। अपना जो लोकसभा स्पीकर है ना, अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको सबमिट करेंगे और किसको एड्रेस करेंगे, वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। कई बार आपके ऑप्शन में ना राष्ट्रपति आ जाता है या प्रधानमंत्री आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, या उपराष्ट्रपति आता है। ऐसा नहीं होता। लोकसभा के जो स्पीकर हैं अपना जो रिज़ाइन करेंगे, रिज़ाइन लेटर किसको देंगे, सौंपेंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट रेस्ट विद। यहाँ पे इसमें पूछा है जो हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है ना, उसके कानून की जो पहुँच है वो उसको आगे बढ़ाने के लिए या उसकी पावर बढ़ाने के लिए, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, पावर को कम करने के लिए, ये किसके हाथ में होता है, पार्लियामेंट के हाथ में होता है। बच्चे कंफ्यूज कहाँ रहते हैं कि हाई कोर्ट है तो ये स्टेट में आएगा, तो डेफिनेटली स्टेट गवर्नमेंट करेगी, विधानसभा करेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ये क्या है, डायरेक्टली इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो आप देखें प्रेसिडेंट से होती है, और रिज़ाइन या किसी भी तरीके की अगर इम्पीचमेंट चलती है तो प्रेसिडेंट के पास ही जाती है। तो डेफिनेटली क्या है, आपको पता है पार्लियामेंट के 3 इम्पोर्टेंट अंग हैं। पहला क्या होता है, प्रेसिडेंट, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। अब ये पार्लियामेंट है तो डेफिनेटली क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट भी अवेलेबल हैं, लोकसभा भी और राज्यसभा भी है। तो हाई कोर्ट की अगर पावर को घटाना या बढ़ाना है, जुरिडिक्शन न्याय की जो उसकी प्रणाली है उसको घटाने या बढ़ाने का काम कौन करेगी, पार्लियामेंट करेगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं कर सकती। उसके बाद है विच काइंड ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने जो पंचायती राज सिस्टम की रिकमेंडेशन दी थी वो किस टाइप की थी, वो 3 टायर सिस्टम की थी। 3 टाइप में क्या होगा, आपका विलेज, आपका ब्लॉक और आपका जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ। VBD की फॉर्म से मैं इसको याद रखता हूँ, विलेज लेवल पे, फिर आपकी ब्लॉक लेवल पे और आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर आपसे अशोक मेहता की पूछे तो अशोक मेहता ने 2 टायर सिस्टम दिया था। 2 टायर सिस्टम दिया था, उसमें उन्होंने विलेज और सीधा डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की है, ब्लॉक सिस्टम को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो है इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। गांधी इरविन पैक्ट आ सकता है। जो गांधी इरविन पैक्ट था वो कब आया था, 5 मार्च 1931 को आया था, ठीक है। क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट का आने का मीनिंग पता क्या था, क्योंकि जो इरविन थे उस टाइम पे वायसराय थे, वो गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट चाहते थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और गांधी इरविन पैक्ट आने का यही कारण था ताकि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें।
और ओनली वन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट इज़ अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी जी, दैट इज़ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये याद रखना आपको। उसके बाद विच इंडियन लीडर वॉज पॉपुलरली नोन एज आंध्रा केसरी। आंध्रा केसरी किन को बोला जाता है? टी प्रकाशम को बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि आंध्रा केसरी किन को बोला जाता है? टी प्रकाशम को बोला जाता है। टू ग्रेट लीडर हु लॉन्च सेपरेटली द होम रूल मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है इंडिया में, जो 1915 और 16 में चलाया गया था। दो इसमें इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, एनी बेसेंट एंड बाल गंगाधर तिलक। देखिए ये इन्होंने क्या किया था, वैसे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डायरेक्टली होम रूल मूवमेंट को कोई भी एग्रीमेंट नहीं दिया था या उनकी असेंट या कोई भी उनकी अनुमति नहीं थी, लेकिन जो एनी बेसेंट है बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने एक अच्छा काम किया था 1916 के अंदर। आप देखिए दो काम बहुत अच्छे हुए थे 1916 में। फर्स्ट काम, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग यहाँ पे दोनों इकट्ठे हुए थे। दूसरा काम, मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, जिसको बोलते हैं नरम दल के नेता और गरम दल के नेता, ये दोनों वहाँ पे क्या है, इनमें एकजुटता हुई थी और इनका काम मिलाने का काम एनी बेसेंट जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था, ये याद रखना। और इन्होंने होम रूल मूवमेंट जो था सेपरेटली अलग अलग भारत के उस टाइम के जो एरिया थे उनमें अलग अलग चलाने का काम किया था। ए फेमस इंडियन नेशनल जो आपकी इंडियन नेवी थी, उसका जो ट्रायल हुआ था उसका रेड फोर्ट पे हुआ था। वो कब हुआ था? 1945 में हुआ था। द फर्स्ट स्प्लिट इन इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 में पहला जो कांग्रेस बट चुकी थी 1907 में हुई थी। तो वो किस सेशन में हुई थी? वो सूरत सेशन में थी, याद रखना आपको, सूरत सेशन में हुई थी। ठीक है, आज इस जो हमारी वीडियो है उसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवरेज दी जो प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, और ये क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में या कोई भी हमारे जो कमिंग एग्जामिनेशन उनमें आने की ज़्यादा संभावना है। इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए वीडियो या जो भी क्वेश्चन फॉर्मेट है वो लाते रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।